माफ कीजिए, पिछला चैनल डिलीट हो गया था। अब मैं अपनी लिखी हुई कहानियां इस नए चैनल पर लेकर आ रहा हूं। कृपया सब्सक्राइब करें और अग्निरथ अंतिम ज्वाला के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह तो बस एक महाकाव्य कहानी की शुरुआत है। तेज हवाएं पहाड़ की चोटी से टकरा रही थीं, राख के कण आसमान में उड़ रहे थे। अजीब सी खामोशी थी, जैसे धरती खुद अपनी सांस रोक चुकी हो। और उस खामोशी के बीच खड़ा था अर्जुन, अपने सवालों और डर के साथ। उसके सामने खड़ा था वो रहस्यमयी अघोरी बाबा अघोरथ, जिनकी आंखों में आग और समय दोनों की परछाई थी। बाबा, आपने कहा था कि मैं अग्निवंश का वंशज हूं, मगर ये सब हो क्या रहा है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें जवाब मांग रही थीं। बाबा ने सिर झुकाया नहीं, मुस्कराए नहीं। वो सीधा बोले, तेरे खून में जो ज्वाला है वो सिर्फ तेरी पहचान नहीं, तेरी किस्मत है। जब तक तू उस अग्नि को स्वीकार नहीं करेगा, तू राख बना रहेगा। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि धरती जोर से कांप उठी। बाबा ने त्रिशूल जमीन पर पटका और गूंज उठी, एक भयावह गूंज, मानो किसी युग की नींद टूट गई हो। अब वक्त है, बाबा बोले, तुझे वहां ले चलने का जहां से सब शुरू हुआ था, अग्नियुद्ध, अग्निकुंड और तेरा भाग्य। वे पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए एक अंधेरे रास्ते में पहुंचे। सामने थी एक पुरानी गुफा, जिसे गांव वाले शापित द्वार कहते थे। उस द्वार के पत्थर पर एक प्राचीन चिन्ह उभर आया, त्रिकोण में जलता हुआ नेत्र। बाबा ने देखा, ये चिन्ह केवल अग्निवंश का वारिस जगा सकता है, और देख, तूने उसे जगा दिया है। अर्जुन सन्न था। एक अजीब ऊर्जा उसके अंदर जाग रही थी, जैसे कोई सोई हुई ज्वाला करवट ले रही हो। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े, सैकड़ों दीपक अपने आप जल उठे। हवा में गंध थी जले हुए स्वप्नों और राख की। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, बाबा, कोई हमें देख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, कोई सांसें ले रहा है। बाबा की आंखें बंद थीं। ये तेरे पूर्वज हैं, तेरी रगों में जो आग दौड़ती है, उसी की खोज में वे यहां रुके थे। अब तुझसे आशा है। तभी गुफा की दीवारों पर आकृतियां उभर आईं, अधजली परछाइयां, जिनकी आंखों में खालीपन और दर्द था। वे अर्जुन जैसे दिखते थे, लेकिन जीवन शून्य था। ये क्या है? अर्जुन ने भयभीत होकर पूछा। ये वो हैं जो तुझसे पहले आए, लेकिन अग्नियास्त्र को जगा नहीं सके। या तो डर गए या भस्म हो गए। गुफा के अंत में एक बड़ा अग्निकुंड था, बुझा हुआ, शांत, लेकिन उसके चारों ओर खून की बूंदों के निशान थे। बाबा बोले, यह अग्नियज्ञ है। यहां अग्नियास्त्र को जागृत किया जा सकता है, लेकिन इसकी आग सिर्फ अग्निवंश के खून से ही जल सकती है। अर्जुन पीछे हटा। मतलब, मुझे अपना खून देना होगा? हाँ, बाबा बोले, तुझे अपने भीतर की ज्वाला को पहचानना होगा। जब तक आग को दर्द न मिले, वो जागती नहीं। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपनी हथेली काटी। खून की कुछ बूंदें अग्निकुंड में टपकीं, कुछ नहीं हुआ। और फिर जमीन हिलने लगी। अग्निकुंड से धुआं उठा, पहले हल्का, फिर गाढ़ा, फिर भयानक, और फिर लपटें, पर ये लपटें लाल नहीं, काली थीं, जिंदा और धधकती हुई। तभी गुफा के एक कोने से निकला एक विकराल राक्षस। चार भुजाएं, धधकती आंखें, और उसकी छाती पर अग्नियंत्र का टूटा हुआ चिन्ह। तो तू है वो अग्निवंश का छोकरा, उसने गुर्राते हुए कहा। तेरे जैसे ही एक ने मुझे शाप दिया था। आज मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। अर्जुन कांप उठा। बाबा, ये कौन है? अग्नियास्त्र का रक्षक, बाबा बोले, जिसने पिछले उत्तराधिकारी को भस्म किया था। अगर तू इसे नहीं हरा सका, तो अग्नियास्त्र फिर कभी नहीं जागेगा। राक्षस गरजा और झपटा। अर्जुन ने बचने की कोशिश की, मगर राक्षस की एक भुजा से वो दीवार से टकराया। खून बहने लगा, लेकिन उसके होंठों पर थी सिगरेट, जो अब भी सुलग रही थी, और आंखों में था गुस्सा सुलगता हुआ।
तू आग से डराता है? अर्जुन गुर्राया। मैंने तो जिंदगी में जलते हुए सपनों का धुआं पी लिया है। अब देख असली आग क्या होती है। उसका हाथ उठा। हथेली पर अग्निचिह्न फिर से जलने लगा और अग्निकुंड से उठी एक लपट अर्जुन की तरफ बढ़ी, मगर उसे नहीं जलाया, बल्कि उसके शरीर में समा गई। राक्षस की आंखें फैल गईं। न, यह असंभव है। अर्जुन की हथेली से अग्निशक्ति फूटने लगी। आग अब उसके इशारे पर थी। अब तू जलेगा, अर्जुन बोला, और तेरे साथ वो डर भी जो मुझ में था। एक तेज ज्वाला उठी, गुफा कांप उठी और राक्षस चीखता हुआ में समा गया। बाबा ने धीमे से कहा, तू तैयार है अग्निवंशी। पर यह तो सिर्फ पहली परीक्षा थी। एपिसोड 4 में जानिए, जब अर्जुन को दी जाएगी अग्नियास्त्र की पहली चाबी, पर क्या अग्नि उसके वश में रहेगी या वही आग उसे भस्म कर देगी? माफ करें, पिछला चैनल डिलीट हो गया था। अब मैं अपनी लिखी हुई कहानियां इस नए चैनल पर लेकर आ रहा हूं। कृपया सब्सक्राइब करें और अग्निरथ द लास्ट फ्लेम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह एक महाकाव्य कहानी की शुरुआत है।